ओके सो हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस बच रहे थे, तो उन्हीं को आज हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपने जो पुराना वाला वीडियो है वो नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो जाकर देख लो। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करा दिए सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं और देखना चाहते हो तो प्लीज़ वहाँ पर विजिट करो जाकर। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट तो पता ही होगी, हमारे इस चैनल पे प्लेलिस्ट है मैथ्स फॉर क्लास 10 CBSE। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट में मेरी सारी वीडियोस हैं, तो आपको अगर कोई भी पुरानी प्रीवियस वीडियोस देखनी हो तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। सो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किया था। ठीक है, ये हमारा लास्ट वीडियो में था, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये सारे के सारे हमने मतलब मैंने आपको बोला था ले सकते हो आप स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो ये सारे के सारी चीज़ें हमने कर ली थी। ठीक है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 6 में। ये जब इनको स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम प्रूफ, मतलब ये प्रूफ करने में काफ़ी सारे डिस्टेंसेस निकालते हैं ना, तो टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ओके, सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो आई होप आपने खुद से ट्राई करा होगा अपने घर पे। ठीक है, ट्राई करना बड़ा ज़रूरी है, फिर बाकी आंसर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 अभी हम फिलहाल देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस पे। ओके, सो आपको फाइंड करना है पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस। तो आपको पता होगा कि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स होते हैं सारे, उसमें वाई एक्सिस का तो 0 होता है हर पॉइंट, तो एक्स कोमा 0 का पॉइंट होता है। सो विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। ओके, सो आपका वो जो पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, इससे भी इससे भी। मान लो कोई पॉइंट, ये दोनों पॉइंट कुछ इस प्रकार है और हमें पॉइंट एक्स एक्सिस पे निकालना है, तो यानी वो पॉइंट मान लो एक्स एक्सिस के यहाँ पर है कोई पॉइंट, तो हमारा कोई वो पॉइंट जो होगा वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा इन दोनों पॉइंट से। ये वाला डिस्टेंस और इस पॉइंट का, इस पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हमें ऐसा एक्स एक्सिस का पॉइंट निकालना है। अभी फिलहाल मैंने ये यहाँ लोकेट कर दिया, बाकी पॉइंट आपका यहाँ पर भी हो सकता है, जिससे ठीक है आपका इक्वल आ जाए। सो पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, बट एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट होना चाहिए। सो एक्स एक्सिस पे अगर पॉइंट होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, सो इसको मैं रब कर देती हूँ और तो मतलब शुरू करते वाले क्वेश्चन को, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं एक बार। फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, सो पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पर कि जो कोई भी पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे उसका कोऑर्डिनेट वो किस प्रकार का होगा। ठीक है, सो यहाँ पे लिखते हैं हम एनी पॉइंट, आपका जो होगा एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का होगा, कोई भी जो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे इज ऑफ द फॉर्म एक्स कॉमा 0। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो दैट मीन्स its y coordinate is 0। ठीक है, तो उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। ओके, सो पॉइंट लेट कर लेते हैं हम पॉइंट p x, 0 हैज इक्वल डिस्टेंस एक मिनट। ठीक है, लेट पॉइंट p x, 0 हैज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ दी पॉइंट्स। कौन कौन से बोथ दी पॉइंट्स, एक मिनट, क्या हो रहा है, जस्ट वेट। थोड़ा बहुत ठीक है, सो एक बार इसमें हम लिख लेते हैं। ठीक है, सो
लेट पॉइंट P हैज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ दी पॉइंट्स। बोथ दी पॉइंट्स कौन सा है वो, आपके 2, -5 और -2 और 9। 2, -5 के 2, -5 एंड -2 और 9। ठीक है, ठीक है। सो लेट पॉइंट P हैज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, सो फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला वी कैन गेट क्या, कि जो पॉइंट, अब हम इन पॉइंट का भी कुछ नाम ले लेते हैं कि ये पॉइंट A है एंड दिस पॉइंट इज B पॉइंट। ठीक है, सो वी कैन गेट क्या कि AP इज इक्वल्स टू BP। ठीक है, दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो सेम है। सो आप वही इक्वेट करोगे डिस्टेंसेस को, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंसेस आपके इक्वल होंगे। फिर आप यहाँ पे लिखोगे AP और BP। सो A और P, सो यहाँ पर हम P के कोऑर्डिनेट्स x2 के होंगे, तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस फिर 0 माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 0 + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट आपका इधर हो जाएगा BP। सो BP में P के कोऑर्डिनेट्स, सो x माइनस माइनस प्लस, सो x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, सो आपका 0 - 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो आप इधर लिखोगे, एक मिनट रुको, कहाँ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे x - 2 का होल स्क्वायर एज इट इज, और 0 + 5 का होल स्क्वायर यानी 25। ठीक है, तो अब मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। ओके, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके रूट हटाओगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका रूट हट जाएगा। सो ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, सो ये हमारा ऐसे हो गया। एंड देन आप इसको खोल के लिखोगे a² प्लस b² - 2ab यानी 2 × 4x प्लस 25 इज इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab यानी 2 × 4x प्लस 81। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे, देखो x² से x² कट जाएगा। ठीक है, और आपका -4x और ये प्लस नहीं, ये नहीं कटेगा। ठीक है, ये उधर जाएगा तो प्लस का 4x ही हो जाएगा। सो x की टर्म एक साथ ले आओ सारी। सो ये हो जाएगा आपका -4x और ये प्लस का 4x इधर आ जाएगा, -4x हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर जो 81 और 4 है ये आपका 85 हो जाएगा, और यहाँ पर जो 25 और 4 है 29 प्लस का है, यहाँ पर माइनस का 29 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर -4x आपका कितना होता है, माइनस का 8x। ठीक है, यहाँ पे 29 था ना, 29 उधर जाके उधर है। सो 85 - 29, 9 10 11 12 13 14 15 6 एंड यहाँ पे 7 से 2 गया 5। तो आपका जो पॉइंट होगा वो x का 8 7 × 56 होता है। सो x इज इक्वल्स टू -7 आपका आ रहा है। एक मिनट, मैं पहले आंसर चेक कर लेती हूँ कि क्या आपका ठीक आ रहा है या नहीं। सो जस्ट वेट, कि आंसर चेक करना भी ज़रूरी है। एक्सरसाइज 7.1, हाँ ठीक है, तो -7 ही आ रहा है। ठीक है, सो यानी आपका आंसर ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू -7। सो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर जो पॉइंट होगा, पॉइंट ऑन x एक्सिस
इज -7,0, ठीक है। सो पॉइंट जो होगा एक्स एक्सिस पे वो -7,0 होगा एंड दैट इज योर आंसर। ओके, सो ठीक है जी, ये वाला तो क्लियर है। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो एक बार पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p q इज 10 यूनिट्स। अच्छा, तो हमें फाइंड करने y की वैल्यू, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, यानी इधर, अच्छा इधर जो y है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिससे जो ये दोनों डिस्टेंस है p q का जो पॉइंट है दोनों, और इनका जो डिस्टेंस है बीच में वो 10 यूनिट्स हो जाए। सो अब हमारे को यहाँ पर हमेशा से आप क्या देख रहे हो कि आपको पॉइंट्स गिवन होते थे और आपको डिस्टेंस निकालना होता था। इसमें कुछ उल्टा गिवन है, इसमें बोले डिस्टेंस आपको गिवन है कि 10 यूनिट्स डिस्टेंस है, तो आपको पॉइंट्स में से जो एक ये y है उसको निकालना है। तो ये भी आपका बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही है, कुछ खास अलग तो नहीं है इस क्वेश्चन में भी, ठीक है। सो कर लेते हैं एक बार। पॉइंट्स जो है, पॉइंट्स मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, पॉइंट्स आर आपका p जो है 2 - 3 और q जो है 10y। पॉइंट्स आर दिस एंड डिस्टेंस इज 10 यूनिट्स ना। सो हम यहाँ देख लेते हैं डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स, ठीक है। सो आपका जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है और अब आपको फाइंड आउट करना है y की वैल्यू। तो एक ही आएगी ना वैल्यू, तो अलग अलग तो आएगी नहीं। यहाँ पे क्या बोला गया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। अच्छा, मेरे को लग रहा है शायद एक से ज़्यादा कहीं आ ना जाए, चलो देखते हैं क्या आता है। सो फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला से आप क्या क्या लिखोगे, फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला वी गेट क्या कि रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका जो डिस्टेंस है वो क्या है आपका 10। तो आपको 10 गिवन है यहाँ पर। आपको यहाँ पे लिखना होगा क्या कि p और q, x2 और x2 माइनस x1 यानी 10 माइनस 2। सो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 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 प्लस हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। सो रूट हटाने के लिए आपको पता क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 तो आपका 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर आपका 100 होता है, ठीक है। तो ये आपको पहले करना होगा। 8 का स्क्वायर इज 64, इसको खोल दोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 3 6y इज इक्वल्स टू 10 का होल स्क्वायर इज 100, ठीक है। सो आपका ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y और ये 9 10 11 12 13 तो 73 इज इक्वल्स टू 100। तो अब यहाँ लिख देती हूँ मैं। सो y स्क्वायर प्लस 6y 100 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो जैसे मतलब प्लस 73 माइनस का 100 इज इक्वल्स टू 0। सो आपके जो ये वैल्यू हो जाएगी y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 10 में से 3 गया 7 और 9 में से 7 गया 8 9 माइनस का 27 इज इक्वल्स टू 0। सो अब आपको इसको सॉल्व करना होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है आपकी। सो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके 27 और प्लस माइनस करके 6। सो अगर आप देखो 3 9 27 एंड 9 माइनस 3 इज 6, तो 3 और 9 हो सकते हैं नंबर, और मल्टीप्लाई करके माइनस यानी 1 प्लस 1 माइनस आएगा और 6 में साइन बड़े वाले प्लस का है, सो यानी प्लस 9 और माइनस 3। तो मल्टीप्लाई करोगे सो माइनस का 27 आएगा और बाकी प्लस का 6 आएगा, ठीक है। सो ऐसा आपने फाइंड आउट कर लिए। आप यहाँ पे लिख दोगे y स्क्वायर
प्लस क्या 9 प्लस 9y फिर माइनस का 3y माइनस का 27 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो ब्रैकेट्स लगाओगे यहाँ पर, आप माइनस को अंदर ले लो। ठीक है, सो आपका ये हो जाएगा y बाहर और y प्लस 9 एंड यहाँ पर माइनस भी बाहर और 3 बाहर, और तो ये हो जाएगा y प्लस 9। ठीक है, सो आपका क्या आ जाएगा y प्लस 9 और y माइनस 3। ठीक है, तो यानी आपकी y की वैल्यू क्या क्या आ रही है, दो वैल्यूज आ रही है y की। सो y इज इक्वल्स टू माइनस का 9 एंड y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, y अगर माइनस का 9 होगा तब भी आपका जो पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट होगा, और 3 होगा तो तब भी होगा। सो द पॉइंट कैन बी आपका क्या था 10 के साथ 2 माइनस 3 और 10 कॉमा वाई। सो पॉइंट कैन बी 10 कॉमा वाई था ना, तो 10 कॉमा माइनस का 9 और 10 कॉमा 3। ठीक है, तो पॉइंट कैन बी 10 कॉमा माइनस 9 और 10 कॉमा 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये हमारा तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 डन। सो क्वेश्चन नंबर 9, सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसका स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इफ Q 0,1 इज, अब देखो एक मिनट, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि दो वैल्यू कैसे आएगी, और मैं एक बार आंसर और चेक कर लूँ। आंसर में आपका -9 और 3। ठीक है, दोनों आ रहे हैं आपके। ओके, सो हमारा ये तो क्लियर है। एंड अब देखो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 2 पॉइंट कैसे आ सकते हैं। देखो अब मैं अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत मतलब क्वेश्चन नहीं करा रही, मैं इसका जस्ट एक बार एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि ये ऐसा कैसे हो सकता है 2 पॉइंट का। ठीक है, सो देखो 2 पॉइंट में कैसे हो जाएगा, जैसे मान लो, अरे ये क्या हो गया। ठीक है, मान लो जैसे यहीं पे छोटा सा समझा देती हूँ, यहाँ पे स्पेस है और आपका ये ऐसा। ठीक है, सो एक मिनट रुको, ये क्या हो गया, जस्ट वेट। ठीक है, एक काम करो ना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैं एक दूसरा पेज ले लेती हूँ। आई होप कि ना, मुझे लग रहा है ये पेज ना काफ़ी बड़ा हो गया, तो इस वजह से लैग कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग पहले मैं समझा देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं एक न्यू पेज ले लेती हूँ, वरना ये बार बार लैग करता ही रहेगा। देखो ये फिर से कर रहा है। देखो मैं पहले समझा देती हूँ, फिर आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे दूँगी, या पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो मैं समझा रही हूँ ये तो मतलब वैसे ही समझ लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। बाकी आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक मिनट रुको, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। अभी तक हमने कितने, देखो ये ना बहुत लैग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर हमने 7 से स्टार्ट करा ना आज। एक मिनट रुको, जस्ट मैं ना पहले इसको इरेज कर देती हूँ। हाँ हट गया। ठीक है, तो हट गया आपका। फटाफट से पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पेज दूसरा ले रही हूँ। ठीक है, सर पहले इसका स्क्रीनशॉट लो क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, ले लिया। अब एक बार यहाँ पे लो स्क्रीनशॉट, यहाँ पे लो एक बार आप। ठीक है, ले लिया। हाँ ये है मेन। अभी ये वाला पार्ट मैं अभी समझाती हूँ, इसी पे ही समझा दूंगी, फिर बाद में एक नेक्स्ट पेज लूँगी क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ले लिया। अब मैं समझाती हूँ यहाँ पे 2 पॉइंट क्यों आ रहे हैं। देखो फॉर एग्जांपल आपके जो दोनों पॉइंट हैं, आपके जो पॉइंट थे 2 ही पॉइंट है, 2 माइनस 3 और 10 कॉमा वाई। 2 माइनस 3 और 10 कॉमा वाई, यानी अगर यहाँ पर 2 है और -3 आपका कहीं नीचे राय करेगा,
सो 2 माइनस 3, ये आपका पॉइंट जो होगा वो 2 कॉमा माइनस 3 का होगा, और 10 कॉमा वाई। सो यानी आपका जो डिस्टेंस 10 का, यानी यहाँ पर कहीं दूर 10 होगा। सो 10 कॉमा वाई, वाई अब आपका कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। अब बोला है कि इस पॉइंट से आपका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। सो अगर आप 10 कॉमा माइनस 9 लेते हो तो 10 कॉमा माइनस 9 आपका बहुत नीचे जाएगा, मतलब यहाँ पर कहीं मान लो, मतलब जैसे ये 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, तो ठीक है, तो ये भी वो कहीं नीचे जाएगा। सो अगर आप ये वाला पॉइंट लोगे, सो अगर आप ये वाली लाइन ज्वाइन कराते हो, सो इसका डिस्टेंस भी आपका 10 होगा। लेकिन अगर आप 10 कॉमा 3 लेते हो तो 10 और 3 आपका, जैसे ये 1 ये 2 ये 3, ठीक है, तो 10 और 3 आप ये वाला पॉइंट लेते हो तो भी आपका ये जो पॉइंट होगा ना, ये आपका 10 यूनिट्स का डिस्टेंस होगा। इस वजह से आपके 2 आंसर आ रहे हैं। अब आपका ये पॉइंट यहाँ पर भी कहीं हो सकता था, बट यहाँ से कहीं आपका डिस्टेंस 10 यूनिट्स का नहीं आएगा। सो 2 ही पॉइंट ऐसे हैं जहाँ से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से 10 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स योर आंसर, एंड यही इसका मतलब था, ठीक है। अब मैं एक बार दूसरा पेज ले लेती हूँ मैं, वरना ना इसमें काफ़ी ज़्यादा लैग हो रहा है। ये कौन सा है? ओके, ये 2 सेक्शन हो गए हैं, शायद इस वजह से भी लैग हो रहा है। जस्ट वेट, मैं एक बार ये कुछ सेक्शंस डिलीट कर दूँ। ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, हाँ। सो अब लैग नहीं करेगा। आपका कोऑर्डिनेट एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर हम 7 8 कर चुके हैं ना, 9 था, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। सो इफ क्यू 1 मिनट, हाँ, बैटरी भी ख़त्म होने वाली है, कोई बात नहीं। इफ़ क्यू 0,1 इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पी एंड आर, ठीक है। तो अब ये जो q है 0,1, इसका डिस्टेंस इक्वल है इससे और इससे। सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। यहाँ तक तो समझ में आ गया क्वेश्चन कि आपका q जो है इसका डिस्टेंस इन दोनों से इक्वल है, तो आपका x नहीं दिया हुआ है, तो डिस्टेंस आप इक्वल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, ओके। सो ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस क्यू आर और पी आर का। सो क्यू आर का एंड देन पी आर का, यानी इनका, ओके। सो थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन एक साथ मर्ज है, इसमें करते हैं, ठीक है। सो पहला क्या है, q 0,1 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस, 1 इज 0,1 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट, कौन कौन से 2 पॉइंट है, P और R। P है 5, -3, R है आपका x, 6, ठीक है। 1 मिनट रुको, जस्ट वेट। ठीक है, तो आपका ये आ गया, q 0,1 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट P एंड R। सो दैट इम्प्लाइज फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला वी गेट क्या, जो पी क्यू है वो ही क्यू आर है, ठीक है। तो पी क्यू का जो डिस्टेंस होगा आपका होगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके। और यहाँ पर भी सेम चीज, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो इज इक्वल्स टू यहाँ पर पी क्यू। सो आपका क्यू में से होगा 0 माइनस 5 क्यू, और आपका 1 माइनस माइनस प्लस, सो 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्यू आर तो x माइनस 0 और r क्यू आर, सो 6 माइनस 1। ठीक है, सो इसको हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस 5 इज माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 0 इज x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 इज 5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 5 जा 25 प्लस 4 4 जा 16। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 25। 6 5 11 2 3 4 रूट 41 इज इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, तो आप यहाँ पे करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू 41। तो यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 41 माइनस 25। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 5 11। सो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3, 3 में से 2 गया 1। सो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, अब एक्स की वैल्यू प्लस या माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 16 है तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी रूट 16, तो विच इज़ प्लस या माइनस का 4। ठीक है, तो 2 वैल्यूज़ आ रही हैं आपकी एक्स की। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ पहले। सो या 2 वैल्यूज़ आ रही हैं आपके इसकी। ठीक है, सो आपका जो क्या बोला गया था क्वेश्चन में, देखो ज़रा, क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड कर ली, एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस क्यू आर और पी आर। ओके, सो क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस निकालना है हमारे को। क्यू आर और पी आर, ठीक है, मैं एक मिनट थोड़ा स्पेस छोड़ देती हूँ यहाँ पर। क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस हमें अभी निकालना है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है हमारा वो क्या बना है, एक्स के दोनों पॉइंट्स लिख लो। तो x कहाँ पर था आपका, r में था, तो r कैन बी x, 6 है ना r। सो r जो है x, 6 है, तो यानी आपका r हो जाएगा या तो 4, 6 या r हो जाएगा -4, 6। अच्छा, तो अब आपको r के दोनों वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी क्योंकि आपके आंसर में भी क्यू आर और पी आर के लिए दोनों वैल्यूज़ ली हुई हैं। ठीक है, सो अगर आप 4, 6 लोगे या -4, 6 लोगे, सो आपका अलग अलग डिस्टेंसेस आएंगे। ठीक है, तो एक इन्होंने क्या करा हुआ है, हाँ 2 डिस्टेंस तो लिए ही हुए हैं आपके। सो ठीक है, ले लेते हैं। अब हमारे को लेना तो पड़ेगा, दोनों पॉइंट्स ही लेने पड़ेंगे क्योंकि 4, 6 और -4, 6 दोनों ही पॉइंट्स हैं। सो आपको डिस्टेंसेस निकालने हैं इनके, क्यू आर और पी आर के। सो डिस्टेंस क्यू आर, जहाँ पर क्यू मैंने लिया है आपका, क्यू पॉइंट क्या है, क्यू पॉइंट जो है 0, 1 है, 0, 1, और r जो है आपका 4, 6 मैं ले लेती हूँ यहाँ पर। और अगर मैं लूँ यहाँ पर q को 0, 1 और r को -4, 6। ठीक है, सो अगर मैं ये लेती हूँ, सो ये हो जाएगा रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
यहाँ पे भी रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक मिनट, क्या हो गया, ऊपर ही बन रही है हवाई जहाज जैसा। ठीक है, सो क्यू आर में 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो आप इसको देखोगे क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर 4 और 6 माइनस 1 इज 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 4 जा 16 प्लस 5 5 जा 25। सो ये हो जाएगा रूट में 6 5 11 और 2 3 4 रूट 41 यूनिट्स। ठीक है, रूट 41 यूनिट्स तो ये आ रहा है। और एक बार इधर कर लेते हैं, इधर कितना आ रहा है आपका, ठीक है, -4 माइनस 0 6 माइनस 1, तो इधर भी सेम ही आ रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि -4 माइनस 0 तो आपका 16 हो ही जाना है एंड में। सो -4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 इज 5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 प्लस 5 5 जा 25। तो ये हो जाएगा आपका रूट 41 यूनिट्स। ठीक है, ठीक है जी, तो ये तो दोनों पॉइंट्स हमारे सेम ही आ रहे हैं, रूट 41 एंड रूट 41। ओके, सो हमारा लास्ट एक बार क्यू आर तो हो गया, अब पी आर और निकालना है आपको। ठीक है, जहाँ पे पी का पॉइंट मैं पहले लिख लेती हूँ। पी है आपका 5 कॉमा -3, 5 कॉमा -3 और आर आपका अभी अभी हमने लिया आर 4,6, तो 4,6 यहाँ। और अगर मैं पी यहाँ पर लूँ 5 कॉमा -3 और आर को लूँ मैं -4,6, तो यहाँ पर दोनों पॉइंट्स हमको निकालना होगा अभी। ठीक है, निकालते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ डिस्टेंस दोनों का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो पी आर यानी 4 माइनस 5 और 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 6 प्लस 3 हो जाएगा, ये 4 माइनस 5 इज -1 का होल स्क्वायर 6 और ये 7 8 9, 1 प्लस 9 का 82 यूनिट्स। तो ये तो आ रहा है रूट 82 यूनिट्स। ठीक है, और एक बार ये वाला भी निकाल लेते हैं, देखते हैं सेम आता है या नहीं। सो मुझे जहाँ तक लग रहा है सेम नहीं आएगा ये। ठीक है, सो पी आर -4 माइनस 5 और ये जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वाला तो हिस्सा सेम आ रहा है। एंड एक मिनट, सेम नहीं आएगा, यहाँ 4 माइनस 5 था तो 1 हो गया, बट यहाँ प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, तो सेम तो नहीं आएगा। -4 माइनस 5 इज माइनस का 9 होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 और 3 9 का होल स्क्वायर। 9 9 ज़ा 81 प्लस 9 9 ज़ा 81। ओके, सो 81 81, तो यानी आपका 9 का स्क्वायर यहाँ पर भी है, 9 का स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो बेसिकली एक तरीके से 9 बाहर आ जाएगा आपका और ये 9 रूट 2 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रूट 81 आपका 9 का स्क्वायर होता है, ये भी आपका 9 का स्क्वायर होता है। सो 9 9 से 81, आपका 9 और 9 बाहर आ जाएगा एंड 9 रूट 2 यूनिट्स आपका आंसर हो जाएगा। अगर किसी को समझ नहीं आया तो आप इसको ऐड करके देख सकते हो, ऐड करो, फैक्टराइज करो एंड देन यू विल गेट योर आंसर एज 9 रूट 2 यूनिट्स। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे दोनों डिस्टेंसेस भी निकल चुके हैं। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी डन है। सो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y
such that the point x, y is equidistant from the point this and this. ओके, सो हमारे को x और y में कुछ रिलेशन यानी कुछ इक्वेशन वगैरह बन जाएगी इसमें रिलेशन में x और y में, सच दैट द पॉइंट x, y जो है इक्वल डिस्टेंट पे हो जाए फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 और -3, 4. 3, 6, -3 और 4. ठीक है, सो 3, 6, -3 और 4. ठीक है, और हमारे को रिलेशन एक्स वाई में चाहिए, एक्स वाई जो है इक्व डिस्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट दिस. फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला ठीक है. सो एक पॉइंट है आपका एक्स वाई और 3, 6 के साथ. सो ये कितना हो जाएगा, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर. तो ये जाएगा x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसके साथ, +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे इधर. हो जाएगा x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक मिनट रुको, बैटरी लो हो रही है, मैं चार्ज पर लगा देती हूँ. ठीक है, जस्ट वेट. ठीक है, सो x +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर. ठीक है, इसको खोल लो. ये क्या हो जाएगा, a² प्लस b² माइनस का 2ab, 2 3 6x. ओके, सो ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस का 2ab विच इज ये a² प्लस b² प्लस 2ab, ये a² प्लस b² माइनस का 2ab. ओके, सो x² से x² कट जाएगा, y² से y² कट जाएगा, और तो कुछ कट नहीं रहा. ये +9 है, +9 से +9 कट जाएगा. ठीक है, -6 और +6 है, ये नहीं कटेगा, और कुछ नहीं कटेगा. ठीक है, सो आप x और y की टर्म एक साथ लिख लो और बाकी की टर्म उधर लिख लो. सो माइनस का 6x यहाँ बच रहा है और माइनस का 12y यहाँ बच रहा है, और प्लस का 36 उधर चला जाएगा. सो यहाँ पे पहले तो 6x, एक मिनट, 6x को भी इधर लिया, मिनट रुको.
ठीक है, ये तो -6x और -12y, और यहाँ पर से माइनस का 6x और उठा लो उधर से, और प्लस का 8y हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पर जो बचेगा कांस्टेंट टर्म वो 16 और प्लस का 36, यहाँ पे आके माइनस का 36 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 12x और माइनस प्लस माइनस, तो 8 9 10 11 12 4y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस का 0 और 3 में से गया 2, तो ये आपका हो जाएगा, आप इसको डिवाइड कर दोगे पूरे इक्वेशन को -4 से। सो डिवाइडिंग तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 5। तो ये आपका रिलेशन आएगा। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ आंसर सही आ रहा है या नहीं। 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो आप 5 को इधर ले आओगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी आंसर है आपका। और अगर आप चाहो तो 3x प्लस वाई माइनस का 5 भी यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो योर आंसर। ठीक है, तो दोनों आपके आंसर हो जाते हैं। एंड ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज 7.1 तो कंप्लीट होती है। एक मिनट मैं इसको, ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज 7.1 पूरी कंप्लीट होती है। आप एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो वो ले लो, फिर हम बाकी चीज़ें और डिस्कस करते हैं। अभी पहले स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से ले लो पहले स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। बाकी आप इधर और ले लो। ले लिया। ये क्वेश्चन नंबर 9 पूरा कंप्लीट है, यहाँ पे ले लो। ठीक है, ले लिया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। ठीक है, ये पूरा ले लो, नीचे लास्ट वो 2 लाइन और है। ठीक है, तो उसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। ओके, सो आई होप ले लिया होगा। सो अब हम मैं इसको बंद कर देती हूँ। ठीक है, तो हमारा जो अभी यहाँ पर बच रहा है, ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज तो कंप्लीट है, एक्सरसाइज 7.1। अब आपका ये आएगा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अभी तो ज़्यादा टाइम हो गया है। ठीक है, तो मैं इसमें थोड़ा बहुत आपको जस्ट इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। ठीक है, कल तो हम वैसे पढ़ेंगे पूरा डिटेल में कि क्या कॉन्सेप्ट है। बाकी सेक्शन फॉर्मूला आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका सेक्शन फॉर्मूला है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला में ना मतलब क्वेश्चंस तो हैं बट वो आसान क्वेश्चंस पड़ जाते हैं।
तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला के जो क्वेश्चन है वो 2-3 नंबर में तो आराम से आ सकते हैं, बट सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन आपके बड़े नंबर में ही आते हैं। ठीक है, तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि लाइक जैसे आपका, मैंने वो बंद कर दिया है, ठीक है, जो लाइक जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आपका, तो कोई 2 पॉइंट्स आपको अगर, 1 मिनट रुको, ठीक है, कोई 2 पॉइंट्स आपका यहाँ पर गिवन है मान लो, ठीक है, ये 2 पॉइंट हैं और ये 2 पॉइंट, मतलब लाइन तो सीधी नहीं बनी है, 1 मिनट रुको, मैं लाइन सीधी बना देती हूँ। ठीक है, मान लो जैसे ये एक लाइन के 2 पॉइंट्स हैं और क्या हो रहा है, 1 मिनट रुको, ये और ये, ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स हैं मान लो, और लाइन जॉइनिंग लाइक ये पॉइंट ए है और एक ये पॉइंट बी है। तो मान लो कोई एक ऐसा पॉइंट है या एक ऐसी लाइन है जो इस लाइन को कट करके जाती है कुछ रेशियो में। ठीक है, अब यू डोंट नो कि वो रेशियो क्या है। ठीक है, ये लाइन एल जो है वो ए बी लाइन को कट करके जाती है किसी रेशियो में। अब आपको बताना है कि जो ए बी और ये जो नया पॉइंट आया है सी, तो आपका जो ये रेशियो है वो क्या हो जाता है। मिनट रुको, ठीक है, तो ये जो रेशियो है ये क्या रेशियो हो सकता है, तो हो सकता है ये 2:1 के रेशियो में कट करके गया हो, या ये 1:1 के रेशियो में कट करके गया हो। तो ये सेक्शन फॉर्मूला से हम यही पढ़ते हैं। आपको इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस दिए होंगे, आपको दिया होगा कि ए जो है मान लो कोई -2 4, कोई जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये एक कोऑर्डिनेट है और ये एक कोऑर्डिनेट है 1,5। ठीक है, सो अगर आपका ये जो लाइन है कट करके जाती है तो आपको बताना होगा कि आपका जैसे AC अपॉन CB का रेशियो क्या होगा। ठीक है, सो व्हाट इज द रेशियो जिसमें एल लाइन ने कट करके गई है AB को। सो इसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अब आप एक और चीज़ समझो कि जैसे, मिनट रुको, ठीक है, अब जो लाइन होती है ना, जैसे ये लाइन है वो इसको यहाँ से भी कट कर सकती है, और ऐसा भी होता है कि जैसे ये लाइन है और एक लाइन इसको ऐसे बाहर से कट कर रही है, बट अगर आप इस लाइन को एक्सटेंड करते हो तो पूछा जाता है कि ये लाइन ने इसको कितने रेशियो में कट किया है। ठीक है, तो ये जो कट होता है वो इंटरनल होता है और ये जो कट होता है वो एक्सटर्नल होता है। ठीक है, तो आई होप ये सब समझ में आ रहा होगा। बाकी अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो हम कल तो डीप में ही डिस्कस करेंगे बुक से कि क्या क्या है। ठीक है, सो
ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला, हाँ मैं आ गई। ओके, सो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है आपका, हमने ये डिस्कस कर लिया, मैंने अभी अभी यहाँ पर आपको डिस्कस कराया हुआ था। ठीक है, सो ये सब हम कल पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा, देखो इसमें आपका वही पुराना वाला एग्जाम्पल, आई थिंक टाउन वाला होगा ये एग्जाम्पल। ठीक है, ये कौन सा ये वो टावर कुछ है। ओके, सो सिचुएशन सेक्शन 7.2 याद है वो टाउन वाला, टाउन ए एंड बी, यहाँ पे 36 और 15 ही पॉइंट थे, तो मेरे ख्याल से वही वाला एग्जाम्पल यूज़ करा हुआ है इसमें। एंड ओके, सो ये आपके फॉर्मूलाज होते हैं, आप इसको लिख सकते हो, मैं आपको चलो कल ही बताऊंगी। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला होता है, दिस वन, ये आपका इंटरनल का है। ठीक है, और ये आपके एग्जाम्पल्स कितने हैं इसमें, 6 7 आपका, और 8 9 10। ठीक है, तो आपके मतलब 5 एग्जाम्पल्स भी हैं। ओके, सो एग्जाम्पल्स करेंगे एंड देन एक्सरसाइज 7.2 में आपके क्वेश्चन 10 हैं। ठीक है, सो 10 क्वेश्चन है बाकी। ठीक है, करेंगे सारी चीज़ें इसकी। ठीक है, सो पढ़कर आना, बाकी तो यही है आपका। ठीक है, सो मैं वीडियो एंड कर रही हूँ क्योंकि अब कुछ खास बचना नहीं है। सेक्शन एक बार समरी देख लेते हैं। ठीक है, समरी हमारी ये रही। समरी में देखोगे तो द डिस्टेंस बिटवीन पी और क्यू, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज दिस, ये डिस्टेंस, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वाला नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्मूला, और बाकी ये आपके जो दोनों होंगे वो आपके सेक्शन फॉर्मूला होंगे। ठीक है, सो समरी में भी कुछ ज़्यादा खास नहीं था। ओके, सो यहाँ पे लिखा है हाउएवर इफ पी डज नॉट लाई बिटवीन ए एंड बी बट लाइज ऑन लाइन ए बी। ओके, सो आपका आई थिंक हाउएवर यहाँ पर दिया हुआ है, एक्सटर्नली वाला आपको नहीं पढ़ाया गया है। ओके, सो मैंने आपको एक्सटर्नली वाला भी बता दिया, मुझे लगा आपके इस सिलेबस में है, बट आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ना एक्सटर्नली, वो आपका हायर क्लासेस में आएगा। सो आपका सिर्फ जो सेक्शन फॉर्मूला है वो इंटरनल वाला है, यानी ये जो आपका सेक्शन फॉर्मूला होगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरनल वाला है आपके सिलेबस में। आपका एक्सटर्नल वाला भी होता है, देखो दो होते हैं आपके सेक्शन फॉर्मूला, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, वो मेरे ख्याल से आपका 11th-12th में आएगा, अभी नहीं आया हुआ। सो फिलहाल तो आपको ये नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ ये पढ़ना है इंटरनल वाला। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, सिर्फ यही वाला पढ़ेंगे। सो मैं वीडियो एंड कर दूंगी, आप लोग जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में मैंने ये करा दिया होगा। ठीक है, तो मैं वीडियो एंड कर देती हूँ। एक तो ये बहुत गंदा कर दिया मैं एकदम मस्सी कर दिया है समझाते समझाते ही। ठीक है, सो हम एक्सरसाइज 7.2 तो बाद में ही स्टार्ट करेंगे, तो 2 ही एक्सरसाइज है इसमें, फिर बाकी तो ख़त्म है चैप्टर। मैं वीडियो एंड कर रही हूँ, आप लोग जाओ। कुछ थोड़ा ग्लिच आ रहा है इसमें। ये आपका